देख तो सही, 2.5 फुट चुड़ैल घी क्यों चुरा रही है? हलवा बना के ऑफिस में सबको पटाने वाली है क्या? हमें तो लगता है यहाँ से घी चुरा के वो अपने पिताजी को बरसाने भेजेगी, तभी तो यहाँ पर आई है ये चुड़ैल। माँ, ये सुबह जल्दी उठ के आपका दिमाग ऑफ हो गया क्या? राधा ने इस घर में जितना रायता फैलाया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि राधा वहाँ घी चुरा रही है? अरे पर बिटिया, हमें तो दिख रहा है ना कि वो घी चुरा रही है। हम अब भी जाके कद्दू को बताते हैं और उसकी पूंगी बजवाते हैं। माँ, क्या है? राधा वहाँ घी तो नहीं चुरा रही है, लेकिन पक्का उस घी के साथ कुछ करने वाली है? मार दिया मैंने उसे, मार दिया मोहन के प्यार को, मार दिया मैंने। मार दिया मैंने तुलसी को। यही सुनना चाहती थी ना? तो बस खुश। लो, अब मैंने बता दिया, खुश। अरे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम मुझ पर? सब जानते हैं, सबको पता है कि तुलसी ने खुद अपनी जान ली थी। आग लगा ली थी उसने खुद को, उसने सुसाइड किया था। मैंने तुलसी को नहीं मारा है। और हाँ, कहीं ना कहीं तुलसी की मौत मेरे वजह से जरूर हुई है, क्योंकि मोहन ने हमेशा मेरी साइड ली। वो कभी भी तुलसी की गलतफहमियों का हिस्सा नहीं बना। तो उस औरत ने ईगो में आकर अपनी जान ले ली। अरे उसका तो ईगो इतना बड़ा था कि उसके सामने ना उसने अपने पति का सोचा, ना अपने बच्ची का। बस सामने जीजी, तुलसी जीजी के बारे में आप जो भी बोल रही है ना, तमीज से बोल। तुम चुप रहो राधा। सच तो ये है कि मुझे तुलसी कभी पसंद ही नहीं थी। जलती थी मैं उससे, उसकी किस्मत से। और एक सच ये भी है कि जब तुलसी की मौत हुई ना, तो मुझे उसकी मौत का दुख नहीं हुआ था। क्योंकि मुझे लगा था कि फाइनली मोहन अब मेरा होगा, फाइनली हमारी लव स्टोरी पूरी हो जाएगी। सामने हाँ मोहन, अगर अपने प्यार को पाने की उम्मीद रखना गुनाह है ना, तो ये गुनाह किया है मैंने। अगर अपने प्यार को सलामत रखना गुनाह है, तो ये गुनाह भी किया है मैंने। हाँ मोहन, और तुमने पढ़े है ना वो मैसेजेस? सोचो अगर कोई और वो मैसेजेस पढ़ ले तो तुलसी के बारे में क्या सोचेगा? यही ना कि वो कितनी बुरी पत्नी थी। मोहन जैसे एक अच्छे आदमी के लायक ही नहीं थी वो। मोहन जी ये बस कहानियां बना रही है। जितनी सीधी सादी दिखती है ना, असल में तो ये है ही नहीं। और अगर ये सच बोली है ना मोहन जी, तो फिर इतने सालों के बाद आज इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपके फोन में तुलसी जी के संदेशों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बोलिए। क्योंकि मैं चुप चुप के तुम दोनों की बातें सुनती रहती हूँ।
मोहन, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे लिए हमेशा के लिए मर गए हैं। जासूसी करती हूँ तुम दोनों पर, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मोहन को तुमसे प्यार ना हो जाए। लगता है मुझे मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने मोहन से प्यार किया, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैंने मोहन का इंतजार किया है। पर अब ना मैं हार चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। पहले वो तुलसी थी और अब ये राधा। दामिनी कभी मोहन की थी, ना दामिनी कभी मोहन की होगी। शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा। नहीं मम्मा, आज मुझे मत रोको। मैं मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ। मैंने हजारों ऐसी चीजें की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन हजार गलतियों के पीछे ना मेरे पास एक वजह है। मोहन का प्यार। मैंने सब कुछ मोहन के लिए किया, मोहन के प्यार को पाने के लिए किया है। मैं बहुत बुरा हूं माँ, सच में। मैं फिर से दामिनी के साथ गलत कर रहा हूँ ना। नहीं मोहन, ना ही तुम गलत कर रहे हो, ना ही तुम बुरे हो। तुम सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हो बेटा। और दामिनी के दिल का क्या माँ? उसकी हालत देखी है ना आपने। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला, और बदले में मैंने वो सारे वादे तोड़ दिए जो मैंने उसे दिए थे। माँ, दामिनी जो भी है, जैसी भी है, जिसके साथ भी गलत कर रही है ना, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया ना माँ। माँ, दामिनी ऐसी नहीं थी माँ। मैं सच बता रहा हूं, मैंने उसे ऐसा बनाया। नहीं मोहन, पहले तुलसी के लिए उसे छोड़ दिया, और अब तो पर मैं दामिनी के साथ और गलत नहीं कर सकता माँ। माँ, आप ही ने तो मुझे सिखाया था ना, अगर आपके कुछ करने से किसी को तकलीफ होती है तो वो गलत है, तो मैं हूं ना गलत ना माँ। नहीं मोहन, उस वक्त जो हमने तुम्हें सिखाया वो तब का सच था। वक्त के चलते चलते हमने भी तो बहुत कुछ सीखा है। दामिनी जो भी है, जैसी भी है। केतकी, काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैंने आत्महत्या नहीं की थी। तुम बताओ, कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर क्यों जाएगी? क्यों एक माँ अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़कर जाएगी? मैंने आत्महत्या नहीं की थी केतकी। राधा तुलसी भाभी मेरी सिर्फ भाभी नहीं थी, उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। और तुम राधा, तुम मेरी बहन जैसी हो। और राधा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो दामिनी ने तुलसी भाभी के साथ किया था। केतकी जी, आप पहले शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शांत हो जाइए। और आप हमारी चिंता मत करिए। दामिनी जी एक ही खेल बार बार नहीं खेल पाएंगे, और हमें चक्रव्यूह भेदना भी आता है, और चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी।
ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना मैंने मम्मा इस बार कि राधा इस चक्रव्यूह में ही दम तोड़ देगी। ये चालना मोहन पर हर बार काम कर जाती है। मोहन को रियलाइज करवा दो कि वो कितना गलत है, उसे गिल्टी प्रूफ करवा दो, उसे ये बताओ कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है और बदले में उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो बस एक ही झटके में मोहन लाइन पर। दामिनी जीजी ने पहली बार ये खेल खेला था, तब उनके इरादे के बारे में किसी को भी नहीं पता था, पर अब हमें पता है और अब हम साथ भी हैं। आप, हम और तुलसी जी। क्या? आशीर्वाद। तुलसी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी सीख भी। और जितना हम तुलसी जी को समझ पाए हैं, वो बड़ी सच्ची और ईमानदार थी, बड़ी सीधी थी हमारी तुलसी जी। और दामिनी जैसे टेढ़े लोगों के साथ लड़ने के लिए थोड़ा टेढ़ा तो होना ही पड़ता है। राधा, क्या करने वाली हो तुम? हम वो गलती नहीं करेंगे जो तुलसी जी ने की, बल्कि हम उनकी गलतियों से सीख लेंगे। मतलब? समस्या का समाधान समस्या में ही है। जब दामिनी जीजी मोहन जी के भोलेपन का फायदा उठा सकती है, तो फिर हम मोहन जी के भोलेपन का फायदा उनके अच्छे के लिए क्यों नहीं उठा सकते? ये सब तुम क्या बोल रही हो राधा? क्या करने वाली हो तुम? वही जो तुलसी जीजी ने नहीं किया। जैसे के साथ पैसा। आप बस खड़े होकर मजा लीजिए, बाकी हम सब कुछ संभालेंगे। आप चाहिए, मोहन जी बस आते ही होंगे। बधाई हो राधा, मोहन ने आखिर तुमसे प्यार का आधा इज़हार कर ही लिया। नहीं तुलसी जी, ये वक्त प्रेम में होश खोने का नहीं है। मोहन जी का प्यार हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके प्रेम को हमारी ताकत बनाकर हमें लक्ष्य तक पहुंचना होगा। आज तो हमने दामिनी जीजी की बाजी पलट दी, पर उनकी तरकश में रोज कोई नया तीर होता है। जीजी, हमारे और मोहन जी की प्रेम कहानी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक हम आपके खूनी को पकड़कर उसे सजा नहीं दिलवा देते। जब ये पहली बार हमारे घर आई थी तो क्या किसी को भी लगा था कि ये झूठ बोल के धोखे से तुमसे शादी कर लेगी? नहीं ना। गिरगिट है ये लड़की, कब पता नहीं कौन सा रंग बदल दे। इसने मेरे परिवार को मुझसे अलग किया, तुमको मुझसे छीना, मेरा काम भी छीना चाहती है। मैं कोई संभालो अपने आप को। क्या? दामिनी संभालो अपने आप को, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? दामिनी, अगर तुमने राधा के साथ कुछ किया ना तो सोच लेना। फिर से नाटक कर रही है। नहीं नहीं, इस बार तो लग रहा है पगला ही गई है। लगी 100 की।
दामिनी जीजी आप बस करेंगी? क्या बोले जा रही हैं आप? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये घर दफ्तर सब आपका है। हम तो यहाँ बस 6 महीने के मेहमान ही है ना। तुम ना अपना ये नाटक बंद करो। ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ऑफिस मेरा है, मोहन भी मेरा है। बस करेंगी दामिनी जीजी आप? क्या बोले जा रही हैं आप? चुप करो ना राधा तुम। बस तब तुम करो राधा, बस बहुत हो गया तुम्हारे। निकलो यहाँ से। चलो। दामिनी ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। दामिनी ये क्या कर रही हो? दामिनी छोड़ो। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। बस अब शांत हो जाओ। कोई तुमसे कुछ नहीं छीन रहा, ठीक है? जो तुम्हारा है ना वो तुम्हारा ही रहेगा। वाह बिटिया, मान गए तुझे। आज तो तूने नाटक में बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दिया। हमारे पास आज बहुत अच्छा मौका है दफ्तर की उस कमरे की तलाशी लेने का। हाँ राधा, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। बस ओए, तुम बैठो यहाँ पर। देखो दामिनी, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ ना। तुम्हें आराम की जरूरत है, नींद की जरूरत है तुम्हें। मोहन, मेरी नींद, चैन, आराम सब कुछ उस राधा ने छीन लिया। मोहन प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, प्लीज राधा को ऑफिस जाने से रोको। मोहन मोहन तुम इसकी बातों में मत आओ, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। मतलब आज हमारे ऑफिस का पहला दिन है। वो क्या है ना, दफ्तर का पहला दिन है तो हमने सोचा कि एक अच्छी सी नई साड़ी पहनकर, अच्छे अच्छे नए जेवर पहनकर अच्छे से जाएंगे। लगना भी तो चाहिए ना कि हम दफ्तर की मालिक की पत्नी हैं। माँ जी चलिए। बाय राधा। बाय। गुड गुड, चलते हैं माँ जी। हम मोहजी से लड़ाई नहीं कर सकते, वही तो दामिनी जीजी चाहती है। हमें उनके खेल में उन्हीं के तरीके से हराना होगा। दामिनी जीजी कैसी है मोहन जी? पहले से तो ठीक है, पर राधा, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। ठीक है मोहन जी, हम दफ्तर नहीं जाएंगे। अरे हम तो इस घर से भी निकल जाने को तैयार थे। जिस औरत का पति ही उसका साथ ना थे, उसका और कौन सहारा हो सकता है? अरे हम तो थाली की वो बैंगन है जो कभी इधर से कभी उधर होती रहती है। क्या बोल रही है? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम दफ्तर जा सकते हैं और आज कहते कि हम दफ्तर नहीं जा सकते। लोग बताओ। अरे अजीत भैया पहले हमें बर्फ वाले पानी से नहलाते हैं और फिर हमारी देखभाल भी करते हैं। अरे यार, ये गुनगुन आपको तो पता ही होगा ना।
लाल क्यों है आपके गाल, बताइए जरा। मेरे गाल लाल होते हैं क्योंकि मैं आधा कश्मीरी हूँ, सेब हूँ, लाल हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम जाओ ना ब्यूटी पार्लर, अपने गाल लाल करो, बाल स्ट्रेट करो। तुम खड़े होकर हंस कर रही हो। बुक लो, कमरे में जाके होमवर्क करो अपना। और आप कुछ तो कीजिए ना यार। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे जा रहे हो यार, और तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? आप जाइए ना अपने कमरे में, सब सुनकर जाएंगी आप। नहीं रुक ले, आपको तो रुकना है ना। और तुम यार क्या कर रही हो? तुम जाओ ना ऑफिस यार। सच मोहन जी। और नहीं तो क्या, ऑफिस जाकर लोगों का जान खाओ। यहाँ पर तुम रहोगी, मेरा दिमाग खा जाओगी, जान खा जाओगी, सबको मिलाकर। तुम जाओ यार। बाकी प्यारी चिकचा है। कह दीजिए अपनी बिटिया से कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीता नहीं, बल्कि नटखट निराली मोहन की राधा है। अगर वो डाल तो हम पात कर लीजिए जितनी कोशिशें करनी है आप दोनों को, पर हमसे नहीं जीत पाएंगे। इन्हें क्या हो गया? राधा, घर जाने का वक्त हो गया, चलो घर चलते हैं। जी। राधा बेटा, ये आपके लिए कोई देकर गया है। हमारे लिए? पर इसमें तो किसी का नाम नहीं है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे महाशिवरात्रि के दिन तोहफा मिला था। काका जी, ये कौन देकर गया? राधा बेटा, उन्होंने नाम तो बताया नहीं। अच्छा ठीक है, काकी जी आप जाइए, हमें कुछ काम है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी निकल जाना, हाँ? ज्यादा रुकना नहीं। हाँ। तुम अपना काम करती रहो राधा, और मैं तुम्हारा साथ देकर अपना। दामिनी के कुछ करने से पहले तुम्हें इस राज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था तुम्हें दम्मी पर, जो अपने हाथ से उसे खाना खिला रहे थे। दांत चबाकर बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी तबीयत खराब है इसलिए खिला रहा था। कुछ तबीयत वबीयत खराब नहीं है उसकी, एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। कोई गुनगुन ऐसी बातें नहीं करते। देखो गुनगुन, मेरी माँ और तुम्हारी माँ ने ना मुझे लाइफ में बहुत बढ़िया चीज सिखाई कि जिंदगी में ना लव और इमोशन को साइड में रख के कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो सही है। मैं जानता हूं तुम्हें हमनी पसंद नहीं है, और उसकी तबीयत खराब है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। वो ऐसे क्या देख रही हो? बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझी? इसका मतलब लव और इमोशन को साइड में रखकर तुम उसकी केयर कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब तुम राधा से लव करते हो। ओए, क्या? सिंपल। दुनिया की सबसे छोटी दादी। लव क्या है यार? अरे
काका जी यहाँ भी नहीं है। कहाँ चले गए काका जी? कहाँ ढूंढे हम उन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखो, दूर रहो हमसे, हम बोल रहे हैं। देखो, आगे मत बढ़ना, बोल रहे हम, बोल रहे दूर रहो हमसे। हमारे पास क्यों आ रहे हो? हमसे दूर रहो, दूर रहो, बोला तो। क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, दूर रहिए ना हमसे, दूर। तुलसी की मौत का सच जानना चाहती थी ना तुम राधा? क्यों ना तुम्हें तुम्हारी तुलसी जी के पास ही भेज दिया जाए। तुलसी तो चल के मरी थी। तुम कैसे मरोगी? कि तुम बहुत जल्द जान जाओगी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुमसे बोला ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। राधा ही मेरा होमवर्क करवा देगी। करवाएगी? कैसे करवाएगी? तुम्हारी राधा है कहाँ? मैंने उसे फोन तो किया था, वो कह रहे थे कि मैं ऑफिस से अभी निकल रही हूँ। अच्छा, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था फिर। केतकी। हाँ मोहन भैया। मेरा फोन है क्या वहाँ पर? हाँ मोहन भैया यहीं पर है। ओहो, फोन साइलेंट पे रख दिया था। ये ऑफिस के लैंडलाइन से मिस कॉल। आई एम श्योर राधा नहीं किया होगा, मैं फोन करके देखता हूँ।
मोनी, मैं मोबाइल पर कॉल करती हूँ। मैं दूसरे नंबर पे ट्राई करता हूँ। मोनी, 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 ये फोन को क्या हो गया? क्या जरूरत है इतनी सेवा करने की? अरे कहीं की महारानी है क्या जो चले उसे लेने के लिए? आ जाएगी। दीदी, आराम से। क्या हुआ? दामिनी, मैं राधा को लेने जा रहा हूँ। लेने जा रहे हो? कहाँ? ऑफिस से। दामिनी, राधा अभी तक घर नहीं आई। ना ऑफिस का फोन लग रहा है ना उसका फोन लग रहा है। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। हाँ मोहन, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। जाओ पिक कर लो उसे। हाँ मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरी गाड़ी की चाबी मैं वो लेकर आता हूँ। डफर, उस तरफ क्या चाह रहे हो? वो पैंट्री में है, इडियट। जी मैडम। तो इधर ही रोक। इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? राधा समझ गई। ओह, दामिनी जी हमें कैमरा के जरिए देख रही है और इसलिए उन लोगों को पता चल रहा है कि हम कहाँ छुपे हैं। आपने भेजा है इन लोगों को? अभी बताते हैं। आगे नहीं आना। बोला ना दूर हो। चाकू फेंक, एक चाकू। देख, वैसे भी तू मरने ही वाली है, फेंक दे इसे। बोले ना दूर हो। तू दूर हो, हम बोल रहे हैं ना। दूर। एक चाकू। दूर हो। दूर।
पागल हो गई है क्या? अरे तुमने मोहन को ऑफिस जाने क्यों दिया? अब हम चुईया गुनगुन का क्या करेंगे? मम्मा गुनगुन के साथ तो कुछ भी नहीं करना है। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था ताकि तुलसी राधा को बचाने ना निकल पड़े। हाँ तो आहिस्ता बोल बिटिया, कहीं वो बड़ी चुड़ैल सुन ना ले। और अब ये देखो, राधा ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा? बाप रे, कितनी डरावनी लग रही है ये। ये आवाज तो पेंट्री से आ रही है। ये आवाज दूसरे केबिन से आ रही है। ये किसकी आवाज है? क्या तोड़ रही? चल देखते। मम्मा लगता है राधा ने सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए। अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे आदमी भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे, मोहन भी वहां पहुंच रहा होगा, मैं क्या करूं? बचाने मैं तुम्हें आया था, लेकिन बचने की जरूरत तो मुझे पड़ गई। और तुम ये चिपकली बंद कर नीचे चिपकी हुई क्यों थी? और तुम्हारी जो चोटी थी ना, वो भैंस के पूंछ की तरह हिल रही थी, तो पकड़ लिया मैंने। चोटी के बारे में कुछ मत बोलिए। अब हिल रही थी तो पकड़ लिया मैंने, तो कुटाई क्यों की तुमने? और पति परमेश्वर हूं ना मैं तुम्हारा। पति परमेश्वर के साथ कोई ऐसा करता है? तुमने अपने पति परमेश्वर की कुटाई की, अब बाकी बिहारी जी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मोहन जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना मोहन जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आप हमें बताइए, आप कहाँ चोट लगी है? ये इधर लगी है। ये टेढ़ी हो गई। अरे सीधी हो गई। हाँ, पर दुख तो हम फूंक देते हैं ना। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। सांप के काटने से, गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं। नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फिक्र तो को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। वैसे भी जब राधा मोहन साथ होते हैं ना, तब तभी तो हिट है।